क्या आपको भी राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदी पंजी प्रति मिला हुआ है इस तरह का, और आप चाहते हैं भरना? कैसे भर सकते हैं? खाता खेसरा गलत है या नाम गलत है, या आपका इसमें रकबा गलत दिखा रहा है, या आप अपने दादा परदादा का जमीन अपने नाम कराना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमाबंदी पंजी प्रति राजस्व महाअभियान के तहत जो मिला है इसे कैसे भरते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में फुल्ली मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही यह भी बताऊंगा स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र को कैसे भरते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप जमाबंदी पंजी प्रति को ले लेंगे, या आपके गांव ग्राम पंचायत या वार्ड के पास आया होगा, या आपके घर पर जरूर आएगा। इस तरह का फॉर्म को आप ले लेंगे। कैसे भरते हैं इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और साथ ही इसे कैसे भरते हैं स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र को कैसे भरते हैं, ये दोनों मान्य हैं, ये दोनों को आपको भरना जरूरी है। तो कैसे भरते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, ऊपर में देखना है, आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धियां यानी त्रुटि हो तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। जैसे कि ये नाम है, जिनका ये जमीन है उनका ये नाम है, और उनका जो पति पिता है उनका नाम, साथ ही निवासी, और यहाँ पे सारे डिटेल रहते हैं निवास वगैरह। अगर ये गलत है तो आपको इसके नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको यहाँ खाता खेसरा वगैरह दिया रहता है। खाता गलत है तो यहाँ लिखेंगे, खेसरा गलत है तो यहाँ लिखेंगे, रकबा वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैसे भरते हैं देखिए। फर्स्ट में आपको यहाँ दिया रहता है नाम, जिनके नाम से जमीन रहेगा इस मौजे का, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अगर नाम ये गलत है तो आप यहाँ नाम को सुधार कर सकते हैं। साथ ही जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं ये दादा परदादा का जमीन है खुद के नाम पर करना, तो आपको अपना नाम को डाल देना है। साथ ही जो इनमें नाम दिख रहे हैं या आपके पिता का नाम जो है वो आप यहाँ पिता का नाम को भी डाल देंगे। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं। हमने यहाँ पे डाल दिया अपना नाम, पिता का नाम को हाइड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे, देखें यहाँ पर जाति का भी चर्चा किया गया, जाति नहीं है तो आप जाति को भी यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ जाति को मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है और भी लोगों का नाम है, या आप अपने नाम पर कर रहे हैं तो जाति लिख देंगे। इसके बाद आप अपना निवास को डाल देंगे, जैसे कि ग्राम पोस्ट यहाँ पे डाल देंगे, ग्राम पोस्ट डाल देंगे। इसके बाद जिला को डाल देंगे, वगैरह वगैरह डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डाल देना है। फुल विस्तार से आप यहाँ एंटर कर देंगे यानी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ दिखा जाता है खाता संख्या। किसी किसी के खाता संख्या 0 रहता है, देखिए 0 इसमें दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा 0, आपको शो कर रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए 0 है, और खेसरा भी 0 है। किसी किसी में रकबा 0 रहता है, और किसी किसी में ये गलत भी रहता है खेसरा या खाता। तो ये 0 देखे या कोई भी दिखे जो आपका ये खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, तो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि खाता 1 है, खेसरा 102 है, हमने एंटर कर दिया, ये सुधार हो जाएगा। इसके बाद अगर ये डेसिमल या एकड़ जो गलत है, यानी आपका जो रकबा गलत है, कम या ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये 4.1 डेसिमल है तो आप यहाँ इस तरह से एंटर कर देंगे। एंटर कर देने के बाद यहीं पे दिख जाता है चौहद्दी, चौहद्दी दिख रहा होगा, पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण आपको दिख रहा होगा। जो भी लोग हैं आपके ज़मीन में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप यहाँ डाल देंगे। जैसे कि डाल देता हूँ, हमने यहाँ पे डाल दिया है ग्रामीण सड़क, दिख रहा होगा पूर्व में अमन, पश्चिम दक्षिण में मनोज, और उत्तर में नीज यानी मेरा जमीन है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से आप डाल देंगे। इसके बाद यहीं पे दिख जाता है लगान वगैरह, यहाँ पर चर्चा किया गया है, लगान वगैरह देख लेंगे, सही है तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहीं पे दिख जाता है और भी जमीन का रकबा वगैरह गलत है या खाता खेसरा छूटा हुआ है तो आपको नीचे मिल जाता है, आप यहाँ देखेंगे। अगर कोई खेसरा छूट गया है तो आप यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि खाता नंबर 4 का हमारा छूटा हुआ है, हमने यहाँ पे डाल दिया है, आपको भी डाल देना। डाल देने के बाद यहीं पे दिख जाता है, आपको अपना चौहद्दी बताना होगा, जिसमें यहाँ पर पूरा पश्चिम करके जो दिया हुआ है इस तरह से आप यहाँ डाल देंगे। हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको भी इसी तरह से डाल देना है। इसके बाद
और भी कोई खाता खेसरा छूटा हुआ है तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ पर शो करा होगा सुधार हेतु साक्ष्य, यानी सुधार करने के लिए आप कौन सा प्रूफ देना चाहेंगे। जैसे कि दिख रहा होगा लगान, अगर आपके पास कोई लगान है, रसीद है, जमीन का जो रसीद कटता है वो है तो आप इसको दे सकते हैं जेरोक्स करा करके। साथ ही शुद्धि पत्र है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज केवाला का जो पेपर उसका जेरोक्स दिखा सकते हैं। साथ ही आप खतियान का प्रति लगा सकते हैं, जेरोक्स लगा सकते हैं। साथ ही मापी का, अगर कोई मापी वगैरह करवाए हुए हैं उसमें जो नक्शा वगैरह बना करके दर्शाया गया है जमीन के बारे में तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पुराना वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये खतियान है सबसे पुराना वाला, आप यहाँ देखिएगा। इस तरह का अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरह का डाल सकते हैं। नहीं मिल रहा है ये पुराना वाला खतियान तो आप क्या करेंगे, आप नए वाले को आप ले सकते हैं। कंप्यूटराइज जो नया वाला निकला हुआ है आप उसे डाउनलोड करके जेरोक्स करा कर लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इसको आपको साइड कर देना है। साइड कर देने के बाद और भी कुछ छूटा हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको साइड कर देंगे। साइड कर देने के बाद जो हमने बताया था स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र को कैसे भरते हैं, चलिए देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिए गौर से। मैं यानी जो यहाँ पर शो करा नाम, ये जो नाम दिख रहा है नाम फिरोज बादशाह अपने नाम पे करवा रहा है, या जिनका जमीन है उनका यहाँ नाम है, नाम में कोई गलत था सही करके आपने लिखा है तो उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, पिता का नाम आप यहाँ डाल देंगे। मौजा, आप मौजा उसको नहीं डालेंगे जहां का आपका जमीन है, वो मौजा नहीं डालेंगे। आप जहां पर रहते हैं वहां का आप यहाँ डालेंगे, यानी आपका निवास कहाँ है तो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूं, थाना डाल देंगे, हल्का का नाम डाल देंगे जो हल्का का नाम है, अंचल को डाल देंगे, इसके बाद जिला डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आप यहाँ गौर से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है का निवासी हूँ, यानी एड्रेस ऊपर में मांगा है। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी जिला का नाम, यानी जहाँ का अब आपका जमीन है वहाँ का डालेंगे। जैसे कि ये जमीन कहाँ का है, ये मौजा जो दिख रहा है मौजा वगैरह यहाँ पे, इसी को आपको फुलफिल करना है इसमें। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ फुलफिल करके। फर्स्ट में आपका जमाबंदी का जिला, जहाँ जिला है आपका जिला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गौर से आप देखेंगे तो आपका जिला यहाँ पर दिख रहा होगा, इस जिले को आपको यहाँ पर डाल देना है। जहाँ का ये मौजा है आप डाल देंगे। इसके बाद अंचल को डाल देंगे, हल्का को डाल देंगे, इसके बाद मौजा को डाल देंगे। हमने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है, आपको डाल देना है। इसके बाद थाना संख्या को डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर दिख जाता है मैं कुछ अशुद्धियां, वॉल्यूम संख्या मतलब ये जो भाग वर्तमान दिख रहा है इसको आपको डाल देना है यहाँ पे। इसके बाद पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर दिख जाता है, आप यहाँ देखेंगे पृष्ठ संख्या को आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद जमाबंदी संख्या आपको 2 मिलता है, कंप्यूटराइज ये है, और यहाँ दिख जाता है जमाबंदी संख्या, इसको आपको डाल देना है 360। इन सभी को आपको फुलफिल कर देने के बाद शपथकर्ता का नाम, यानी जो ये नाम दिख रहा है ना इनका यहाँ पर नाम होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर को डाल देना है। इसके बाद हस्ताक्षर को डाल देना है। हस्ताक्षर वगैरह कर देंगे। कर देने के बाद आपका ये फुलफिल हो चुका है। एक बार आप गौर से आप इसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे सही भरा हुआ है या नहीं। अगर कोई भी और भी छूटा हुआ है तो आपको जो भी खाली स्थान दिख रहा है उसे आप फुलफिल कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना जमाबंदी पंजी प्रति को फुलफिल कैसे करते हैं, साथ ही स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र फुलफिल कैसे करते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।